अरे मेरे चेन्नई एक्सप्रेस के शाहरुख और दीपिका, क्या हालचाल। अरे नॉर्थ इंडिया, मगध, मौर्य, गुप्त में घूम घूम के बोर हो गए ना। चलो, आज टाइम मशीन को लुंगी डांस कराते हुए सीधा ले चलते हैं साउथ इंडिया। आज हम पढ़ेंगे उस दौर के बारे में जब नॉर्थ में महाभारत चल रहा था तो साउथ में बाहुबली की स्क्रिप्ट लिखी जा रही थी। आज की कहानी है संगम युग की, वो जगह जहां साहित्य ही शासन था, जहां कवियों की मीटिंग में राजाओं की किस्मत लिखी जाती थी। तो सबसे पहले ये संगम है क्या? अरे ये कोई नदी का संगम नहीं है जहां कुंभ मेला लगेगा। संगम का मतलब है परिषद या गोष्ठी। समझ लो ये 2000 साल पुराना इंडियाज गॉट टैलेंट था। कहाँ होता था? पांड्य राजाओं के स्पॉन्सरशिप में। फंडा क्या था? अरे तमिलनाडु के सारे कवि और विद्वान एक जगह इकट्ठा होते थे। हर कवि अपनी नई नवेली कविता या किताब जजों के सामने सुनाता था। अगर जजों ने अप्रूव कर दिया तभी वो किताब पब्लिश हो सकती थी। तीन संगम, द ट्रिलॉजी। परंपरा के अनुसार 3 महामीटिंग यानी संगम हुई थी। प्रथम संगम 4400 साल पहले। कहाँ? मदुरा में, जो समुद्र में डूब गई थी। अध्यक्ष कौन थे? अगस्त्य ऋषि। क्या बचा? कुछ नहीं, सब पानी पानी हो गया। दूसरा संगम 3700 साल पहले। कहाँ? कपाटपुरम में, यह भी समुद्र में डूब गया। अध्यक्ष कौन थे? अगस्त्य ऋषि। क्या बचा? सिर्फ एक हीरा, और वो है तोलकापियम। अरे इस पे 5 स्टार लगा लो, 5 स्टार। ये क्या है? तमिल व्याकरण, ग्रामर। जैसे इंग्लिश के लिए रेनन मार्टिन है, वैसे तमिल के लिए तोलकापियम है। तीसरा संगम 1850 साल पहले। कहाँ? मदुरा में, ये वाली बच गई। अध्यक्ष कौन थे? नक्कीरर। क्या बचा? यही है असली खजाना। जो भी हम आज संगम साहित्य पढ़ते हैं वो ज्यादातर इसी तीसरी मीटिंग का अप्रूव्ड माल है। नोट: इतिहासकार पहले 2 को पौराणिक यानी मिथोलॉजिकल मानते हैं, जैसे बाहुबली 1 का बैक स्टोरी, और तीसरे को असली यानी हिस्टोरिकल मानते हैं। संगम की ब्लॉकबस्टर फिल्में, महाकाव्य। इस युग में 3 सुपरहिट फिल्में भी बनी। शिल्पतिकारम यानी पायलों का गीत। डायरेक्टर कौन? इलांगो, जो राजकुमार जो सन्यासी बन गया। कहानी क्या है? ये को पति पत्नी और वो का सीरियस वर्जन है। पति यानी कोविलन, एक अमीर व्यापारी जो वो यानी नर्तकी माधवी के प्यार में पड़कर सब लुटा देता है। पत्नी यानी कन्नगी, बेचारी सती सावित्री पत्नी। जब पति कंगाल होकर वापस आता है तो वो अपनी पायल यानी शिल्प देती है कि जाओ इसे बेचकर बिजनेस शुरू करो। ट्विस्ट क्या है? राजा कोवलन को चोर समझकर फांसी दे देता है और फिर कन्नगी का चंडी रूप जागृत होता है। सती से तांडव मोड़ में आती है और अपने श्राप से पूरे मदुरा शहर को जलाकर राख बना देती है। मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या है? नेवर अंडर एस्टिमेट द पावर ऑफ अ सती सावित्री। मणिमेखले, इसका डायरेक्टर कौन? सीतलय सत्तनार। ये शिल्पदिकारम का सीक्वल है, यानी ये कोवलन और माधवी डांसर की बेटी मणिमेखले की कहानी है जो बाद में बौद्ध भिक्षुणी बन जाती है। जीवक चिंतामणि, ये बाद की रचना है। डायरेक्टर कौन? तिरुतक्कदेवर, एक जैन भिक्षु जो पहले चोल राजकुमार था। और हाँ, तमिल साहित्य का आधारभूत ग्रंथ है कुरल। इसे लिखा तिरुवल्लुवर ने। इसमें सब है, पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक्स और प्रणय। 3 महाबली, चोल, चेर, पांड्य। संगम साहित्य हमें बताता है कि साउथ में 3 महाबली गैंग थे। चोल यानी उत्तर पूर्व में, ये सबसे पावरफुल थे। इनका सबसे प्रतापी राजा था करिकाल। अरे इस पे 10 स्टार लगा लो। करिकाल का स्वैग क्या था? वेण्णी का युद्ध। इस एक युद्ध में भाई ने चेर प्लस पांड्य प्लस 11 और राजाओं को एक साथ धो डाला, जैसे रजनीकांत 11 गुंडों को एक साथ मारता है। इसने कावेरी पत्तनम शहर बसाया और 2000 साल पहले कावेरी नदी पर बांध बनवाया, और हम आज भी पुल गिरने से परेशान हैं। और ये संगीत का भी स्पेशलिस्ट था, मतलब मल्टी टैलेंटेड बंदा। चेर यानी दक्षिण पश्चिम, ये आज के केरल वाले थे। इनका सबसे फेमस राजा था सेंगुटवन। इसका काम? इसने कन्नगी, वही शिल्पदिकारम वाली जलती हुई पत्नी की मूर्ति बनवाई और पूजा शुरू करी। इसे पत्तिनी संप्रदाय कहते हैं, मतलब बीवी को देवी मानने का ट्रेंड इसने शुरू किया। पांड्य यानी दक्षिण पूर्व मदुरा, इनकी राजधानी मदुरा थी जहां संगम होता था।
इनका जिक्र मेगस्थनीस यानी यूनानी ने भी किया था। ये क्यों फेमस थे? मोतियों के लिए इनके पास खजाना बहुत था। इनका तगड़ा राजा था नेदुजेलियन। और संगम का सिस्टम क्या था? राजा का बर्थडे क्या कहलाता था? पेरुनाल। कोर्ट को क्या कहते थे? मंद्रम। यही सब न्याय होता था। अरे चोरी या व्यभिचार किया यानी अडल्ट्री की तो सजा मृत्युदंड, नो सॉरी नो बेल। और झूठी गवाही दी तो सजा जीभ काट ली जाती थी। आज कोर्ट में ये रूल आ जाए तो सोचो। टैक्स क्या था? उपज का 1/6 हिस्सा। आर्मी थी चतुरांगणी, हाथी, घोड़े, रथ और पैदल। हीरो पूजा, युद्ध में जो सैनिक वीर गति को प्राप्त होता उसके सम्मान में पत्थर गाड़ते थे। इसे कहते थे नाडुगल या वीरक्कल। टाइम पास, टाइम देखने के लिए जल घड़ी थी, वाटर क्लॉक। और समाज, ब्राह्मण आ गए थे लेकिन ये कूल ब्राह्मण थे। संगम साहित्य कहता है कि ये मांस भी खाते थे और सुरा यानी शराब भी पीते थे, फुल चिल मोड में। वेल्लार, ये अमीर किसान थे यानी जमींदार। कडेसियर, ये गरीब मजदूर थे। वेनिगर, ये व्यापारी यानी बनिया थे। और शादी, तोलकापियम में हिंदू धर्म वाले 8 टाइप के विवाह का जिक्र है। प्रणय विवाह को पंचतिणय कहते थे, ये अलाउड था। और एक तरफा प्यार को कैक्किने कहते थे, द ओरिजिनल फ्रेंड जोन। खाना क्या था? चावल मेन फूड था। चावल को दूध में मिलाकर सांबर जैसा कुछ बनाते थे। और कौवे का स्वैग क्या था? कौवा शुभ पक्षी था। मान्यता थी कि कौवा कां कां करे मतलब अतिथि यानी गेस्ट आने वाले हैं। और नाविक इन्हें जहाज पर ले जाते थे। क्यों? कौवा जमीन की दिशा बताता था, यानी कौवा गूगल मैप से बढ़िया। और ट्रेड यानी व्यापार क्या था? चोलों का वस्त्रोद्योग यानी टेक्सटाइल इंडस्ट्री फेमस थी। अरिकामेडु पुदुचेरी का हॉटस्पॉट था, यहाँ रोम के साथ व्यापार होता था। और इसी काल में मिस्र के नाविक हिप्पोलस ने मॉनसूनी हवाओं की खोज की, जिससे शिप से इंडिया आना फास्ट हो गया। भगवान, सबसे मेन देवता थे मुरुगन यानी अपने कार्तिकेय। मुरुगन का प्रतीक क्या था? मुर्गा। और उनका अस्त्र यानी वेपन क्या था? बर्छा। मतलब मुर्गे पे बैठकर बर्छा लेकर चलने वाले देवता। तो ये थी कहानी संगम युग की, जहां कविता, तलवार, व्यापार और प्रेम सब एक साथ चल रहा था। अब मेरे सवाल का जवाब दो। सवाल क्या है? संगम युग में झूठी गवाही देने पर जीभ काट देते थे। अगर ये रूल आज क्लास में बहाने बनाने पर लागू हो जाए तो क्लास की अटेंडेंस पे क्या असर पड़ेगा? जवाब तो कमेंट में देना ही पड़ेगा भाई। पढ़ते रहो और हंसते रहो। मिलते हैं अगली क्लास में।